लोकसभा का चुनाव है। बैठकों के साथ साथ पार्टी के नेता जो हैं अपने कार्यकर्ताओं को लगातार जिम्मेदारी सौंप रही है और बूथ स्तर तक काम करने को लेकर के मंत्री भी सौंप रही हैं। हमारे साथ महानगर के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के सुबेर कुरैशी जी। कुछ ही दिन का हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। युवा चेहरा है, युवाओं को किस तरीके से, अखिलेश जी के बारे में बताइएगा, युवाओं को किस तरीके से जोड़िए। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोरखपुर महानगर जैसे संगठन की बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भरोसा और विश्वास मुझ जैसे नौजवान पर किया है, तो मैं आपको पूरी ईमानदारी से ये गारंटी देना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे और विश्वास पे मैं पूरा खरा उतरूँगा। और जिस दिन से मैं गोरखपुर समाजवादी पार्टी का महानगर का अध्यक्ष बना हूँ, हमारा पहला लक्ष्य है बड़े तादाद में समाजवादी पार्टी के नौजवानों को जोड़ना और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख्यमंत्रित्व काल में जो भी काम नौजवानों के लिए किए गए हैं, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए किए गए हैं, उन कामों को आज के समय में नौजवानों को बताकर जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब बहुत तेज़ी से गोरखपुर में समाजवादी पार्टी से नौजवान जुड़ रहे हैं। और युवाओं को किस तरीके से मंत्री, क्योंकि अखिलेश जी भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, लगातार युवाओं को जोड़ लो, क्या लग रहा है युवा जो है सिक्स मारेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर और अब तक देश में जब जब भी परिवर्तन हुआ है तो नौजवानों और युवाओं ने परिवर्तन किया है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे इस इमरजेंसी काल में भी नौजवानों की ही लड़ाई से ही अब मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश में नौजवान बड़ी तादाद में बेरोज़गार है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, युवा परेशान और हताश है। इसलिए गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने ये संकल्प लिया है कि 2024 के आने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर और जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना है उसको समर्थन करने नौजवान जा रहा है। पूरे देश का नौजवान इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है बहुत मजबूती से। युवा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार चौपाल लगा रही है, किसानों से बात करी, व्यापारियों से बात करी, आप किससे बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति होगी? भारतीय जनता पार्टी किसानों से बात कर रही है, अब कर रही है, मगर समाजवादी पार्टी पिछले 1 महीने से पीडीए के अंतर्गत जन पंचायत कार्यक्रम चला रही थी और अभी भी गोरखपुर समाजवादी पार्टी महानगर के द्वारा जन पंचायत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के बीच में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार, जुल्म जास्ती किया जा रहा है उनके बारे में बता रही है। बड़ी तादाद में पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी से और इंडिया गठबंधन से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, युवा आप भी हैं, युवा अखिलेश जी भी हैं, सीबीआई ने नोटिस दे दिया, 19 के बाद फिर 24 में भय है क्या भारतीय जनता पार्टी? तो सीबीआई तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है ना। सीबीआई तो पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसको सीबीआई ने नोटिस न दिया हो। मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को सीबीआई ने नोटिस दिया है ना, मगर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी का भी कोई बड़े से बड़ा नेता और मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को भी सीबीआई नोटिस भेजने का काम करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बीजेपी के पास सिर्फ इलेक्शन कमीशन है, बीजेपी के पास ईडी है, बीजेपी के पास सीबीआई है। बीजेपी सीबीआई का डर दिखाकर विपक्षी नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है और उनको अपने मिलाने का काम करे। बीजेपी के पास कुछ है नहीं डराने धमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीबीआई बीजेपी का हथियार है। ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष कुरैशी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से हम पर भरोसा जताया, गोरखपुर का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया, उनके सपने को, उनके विचारधाराओं को साकार करेंगे और लगातार युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। PAL 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।